आर्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगाधरण्यं मायामृगं दयितयेत्सितमनवधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातना नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रबोधामानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयतो यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सहत्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा जी का तिरोभाव महोत्सव गोवर्धन व मदन मोहन दास बाबा जी तिरोभाव महोत्सव। अहमेवाग्रे नान्यविहत सदसत्परं पश्चादहं यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहं ऋतेऽर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गोवर्धन के सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा श्री मदन मोहन दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करें। श्री सिद्ध श्री श्री कृष्णदास बाबा प्रभु की श्री श्री मदन मोहन दास बाबा की पदधूलि मस्तक पर लगाए। आ जाओ सब लोग, आज चलेंगे श्री गोवर्धन में सिद्ध बाबा के प्रभु के तिरुभाव महोत्सव में। वहां पर सूचक गान होगा, प्रसादम होगा और उसमें जितना भी ब्रजमंडल का संत समुदाय है, रसिक हैं, भजनानंदी हैं, वो सब आएंगे। सबके दर्शन करने का, सबकी पद धूलि मस्तक पर लगाने का सुयोग बनता है। बहुत विशाल ही उत्सव होता है और अति अद्भुत प्रसादम भी प्राप्त करने को पाने को मिलता है। तो सभी आप पुरुषोत्तमी कुंज वाले आ जाओ, मुझे जाने की इच्छा है। ठाकुर जी कृपा करें मैं जाऊं वहां पर और सब दर्शन करूं। मानसी गंगा का दर्शन होगा। जय हो बाबा की उस समाधि स्थल को प्रणाम करने का सौभाग्य होगा। ये वृंदावन की मौज है। आज श्री नंद तनुज किंकर जी आपने तो गदगद कर दिया। ऐसी गड्डी चलाई समय के अंतर्गत, ऐसा प्रभु का चरित्र गाया, ऐसा स्पष्ट, ऐसा सुंदर उच्चारण कि प्राण जो है ना गदगद हो गया। बहुत आनंद आया। समय में और अवसर अनुकूल आपने गाकर बहुत कृपा किया।
दुग्गल जी को मैंने थोड़े से समय के लिए संकोच करने को कहा। मेरी कल से मेरी खिंचाई हो रही है। वैष्णव लोग मेरे को डांट रहे हैं कि तुमने दुग्गल जी को क्या समझा, दुग्गल जी इतने सीनियर वैष्णव को तुमने क्यों समय की पाबंदी लगाई है। वो बरसाने से बोल रहे थे, बरसाने की हवा आ रही थी। अरे दुग्गल जी, प्रभु जी आपकी मेरी बनती नहीं है। एक्चुअली ऐसा है कि मेरा आपसे बहुत ज्यादा प्यार है। प्रभु जी 15-20 मिनट में सवैया गा दिया करो। कीर्तन जो है ना, सवेरे सब लोग कथा के मूड में होते हैं, तो उनको श्री व्यास पद्धति से भगवत चर्चा सुनने का आनंद होता है। आप 15-20 मिनट में सवैया गा दिया करो, आप उसमें भी बाहर हो। तो इस प्रकार संकीर्तन में फिर आप बह जाते हो, फिर आधा घंटा तो पौना घंटा आपके लिए कुछ है ही नहीं है। तो मेरे किसी भी अपराध को क्षमा करना। मैंने ओहो हो इससे पहले एक बार आपने जो श्री श्री क्या नाम है, बक्सर वाले मामा जी का पद गाया था, मेरा प्राण जो है ना वो बस गदगद हो गया, आनंदित तो धन्य 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 हो गया। ऐसे ही 2-3 सवैया 10-15-20 मिनट में गा दिया करो। तो मेरे अपराध को मत गिनिए, क्योंकि मेरी आपकी इसी प्रकार रिलेशन यही है, टेढ़ी बात ही होती है आपसे मेरी। तो मैं कोशिश करूंगा मैं सुधर जाऊं। तो श्री श्री कृष्णदास प्रभु का चरित्र सुनकर आए हाय हाय हाय, कैसे हमारे ये संत परवर हैं, कैसे ब्रज के रसिक हैं। आय हाय हाय हाय, कैसा भजन किया है, कैसा भजन किया है। कितनी सावधानियां हमें प्राप्त हुई हैं। गोविंद देव जी के यहाँ रहते हैं, 8-10 साल रहे, प्रसादम ग्रहण किया और उनको मन विकृत हो गया, मन सब प्रकार से दूषित हो गया। तो श्री जय किशन दास प्रभु के यहाँ आए, उनका महाराज में तो प्रसाद पाया उनका, देखो भैया। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा है, ये जीव उस लकड़ी की तरह है जो चिरकाल से पानी में डूबी हुई है। इसकी रग रग में पानी, इसकी रग रग में पानी समा गया है। अब इसे कहो कि अग्नि पकड़ ले, नहीं नहीं पकड़ेगी, इसे सुखाना पड़ेगा। इसी प्रकार हम भी सब लोग यही कहते हैं, हमारा मन नहीं लगता है। मन लगने के लिए पहले लकड़ी को सुखाओ। इसमें जो विषयाशक्ति है, अतृप्ति है, इसमें जो सब प्रकार से कामनाओं का जो सीलन रग रग में भरा हुआ है, जिसको देखते हैं हमें मिल जाए, हमें हमारे पास क्यों नहीं है, इसके पास क्यों। अरे राधा रमन राधा रमन, इसे भगवान के नाम की उस सुदृढ़ साधना से गुरु चरण आश्रित हैं हम लोग। महाराज श्री की अनुगति में, इतनी बड़ी परंपरा की अनुगति में, हा 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 हा, इसे हमें समझकर श्री भागवत जी के सत्संग से सुखाने का प्रयास, सुखाने में सफल होना पड़ेगा। और जब सुख जाएगी तो फिर एक कृष्ण नाम करने मात्र से जीवन रसमय होना शुरू हो जाएगा। और फिर राजसी निमंत्रण है, विषयी जनों का अन्न का निमंत्रण, चाहे वो प्रसाद का ही क्यों ना हो, राजसी निमंत्रण है। तो इस राजसी निमंत्रण से महाप्रभु जी ने बताया था, विषयी रन्न खाइले मलिन है मन, मन मलिन हले नहीं कृष्ण स्मरण, कृष्ण स्मृति बिनु व्यर्थ दरिद्र जीवन। तो ये दो बातें विशेष करके श्री श्री जय किशन दास बाबा ने श्री कृष्णदास प्रभु को बताई, जो आज जिनका तिरुभाव है। इन्हीं की कृपा पात्र रणबारी के कृष्णदास जी हैं, इन्हीं की कृपा पात्र श्री नित्यानंद दास हैं, जिन नित्यानंद दास प्रभु के कृपा पात्र ब्रज के अंतिम सिद्ध संत श्री श्री रामकिशन दास बाबा जी हैं। इन्हीं की कृपा पात्र श्री श्री झाड़ू मंडल के श्री बलराम दास बाबा हैं, और भी हैं। ऐसे महानतम विभूति कृष्णदास प्रभु को हमने सुना किस प्रकार ओहो ललिता जी ही उनकी आंखों में अंजन के द्वारा उनको नेत्र प्रदान किए। ललिता जी ही उन्हें प्रसाद देकर गई हैं। ओहो संस्कृत नहीं आने के कारण, शास्त्र न पढ़ने के उस अभाव में श्री प्राण त्यागना चाहते हैं,
श्री श्री सनातन गोस्वामी श्री श्री ललिता जी ने आकर कहा, देखो बेटा, शास्त्र अनंत है, जहाँ जिसका अधिकार है उसको वही प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा है तो हमारी कृपा से तुम्हें सब शास्त्र सब विद्याएं हृदयांगम हो जाएंगी। ओ हो। श्री कृष्णदास प्रभु गुटिका वाले बाबा ज्यादा कहलाए जाते हैं, वहां उन्होंने गुटिकाएं लिखी हैं, हस्त से लिखते थे पहले उन दिनों में कि किस प्रकार 24 घंटे मंजरी भाव में भगवान प्रियालाल जी की नित्य सेवा होती है। तो गुटिका की अनुगति में, मानसी सेवा की अनुगति में आज भी अगर वहां हम लोग जाते हैं तो वहां के महात्मा लोग कहते हैं, वो अगर आपका मन हो, आपकी पात्रता हो तो वो गुटिका ले जाओ। हिंदी में भी उपलब्ध है अब तो। जय जय राधा रमन। ब्रज को सुस्वाद त्रिभुवन में नाई, यत्र प्रविष्टा सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति साक्षात अस्तु। तो आज श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका के प्रकाश की किरण जो हम अपने हृदय में धारण करने वाले हैं वो है 21वां त्रिपदी। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ सह स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो, आनंद करी हृदय रिपु करी पराजय, अनायासे गोविंद भजिबो। श्री श्री भक्तमाल में मडालसा जी का चरित्र है। मडालसा जी ने पहले ही राजकुमारी थी, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरे पुत्र दोबारा मेरे गर्भ में आने के बाद दूसरे किसी गर्भ में ना जाएं। उनको मैं गर्भ में ऐसी शिक्षा दूंगी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। परिणाम क्या होता, जो भी बालक जन्म लेता वो संभालते ही वो अरण्य में जाकर भगवान का भजन करके भगवत चरणों को, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता। एक बार एक पुत्र जो है वो इतना, लास्ट जो उनका एक पुत्र हुआ उस पर इतना वो अनुकूल प्रभाव नहीं हुआ, वो वन में जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मडालसा जी ने क्या किया, उसको एक पत्र लिख कर दिया, देखो बेटे ये पत्र तुम रख लो, जब जीवन में तुम्हें कुछ भी सुझाई ना दे, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाओ, मुसीबतों से और कष्टों से घिर जाओ तो इस पत्र को पढ़ना। उस मडालसा जी ने वो जब राजा बना तो पर पड़ोस के राजा के साथ दोस्ती करके मडालसा ने अपने पुत्र राजा के पर आक्रमण करवा दिया कि ताकि वो महाराज पराजित हुए उसे ये राज्य का लोभ खत्म हो जाए और वो भी अरण्य में भजन के लिए जाए। तब जब दूसरे राजा से मिली हुई उसकी माता ने ही उस पर आक्रमण करवा दिया, तब तो वो बहुत घबराया कि मैं तो मरा, मेरा राज्य जाएगा, मेरा जीवन जाएगा। तब उसको याद आई अपने माता की उस पत्र का जिसमें लिखा था, देखो बेटा जी, संसार का संग नित्य बंधन का कारण है, ये माया है, कुछ भी को गोचर मन जहाँ जाई, ते सब माया जानो भाई। श्री रघुनाथ जी ने कहा है, ये गो मैंने इंद्रियां, यहाँ तक कि मन भी जहां तक जाता है, हम जहां तक सोच सकते हैं वो सब माया है, सब माया है, दिखता है, इसमें रस नहीं है। कुत्ते को हम महाराज बुलाते हैं, तोए 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 तोए, लेकिन हाथ में रोटी नहीं होती, ऐसे ही मुद्रा बना लेते हैं। इसी प्रकार इस माया का मतलब है जो है नहीं, दिखता है। तो गो ऐसा ये रविदास जी ठीक कर देंगे चौपाई, जहां तक भी मन जाता है, मन जहां जाई। अब इंद्रियों की तो बात ही छोड़ दो, मन तो महाराज सारी दुनिया का चक्कर लगा आता है, सब माया है।
द्वितीयर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्व जिज्ञासुन आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। चतुर्श्लोकी भागवत जी के भी दूसरे श्लोक में यही कहा गया है। तो जब संसार का संग न त्याग सके, संसार के विषयों को न त्याग सके निर्मूल, तो फिर वैष्णव संग, साधु संग, शास्त्र संग, गुरुजनों का संग करना चाहिए। ये मडालसा का संदेश सुनकर पढ़कर वो भी विरक्त हो गया और अरण्य में जाकर उसने भी साधु संग से अपने जीवन का परम श्रेय प्राप्त किया। आज श्री श्री नरोत्तम दास भी यही कह रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे को सत्संग प्राप्त है। हमारे में अगर कामना भी होती तो यही है, ठाकुर जी मैंने वृंदावन को तो प्राप्त बुलाओगे, मैंने वृंदावन की प्राप्ति कदों होएगी। कोई वृंदावन से जगह है नहीं हैगी, कोई वृंदावन कोई छोटी जी जगह मिल जाए तो मैं भी वृंदावन वास करना चाहनी है, मैं भी वृंदावन वास करना चाहता हूँ। अरे कामना तो हो ही रही है, संग है तो कामना है। जब पुरुषोत्तम कुंज में जाते हैं तो कामना यही होती है। प्रीति तद वस्ति स्थले तो है ही है, तो कामना का क्या हुआ, श्रृंगार हो गया। नरोत्तम प्रभु कहते हैं स्थाने स्थाने नियुक्त करीबो। ये काम जो है वो प्रद्युम्न भगवान का पुत्र है, श्री कृष्ण का। श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में श्री श्री अनंतदास जी कहते काम स्त्री पुरुष के केवल व्यवहार को ही संबंध को नहीं कहते। काम का मुख्य अर्थ कामना होता है, और ये कामना होती है संग से। तो भक्तों को तो बड़ी सुविधा है, वैष्णवों को बड़ी सुविधा है। इनको रुचि ही वैष्णव संग में है, कथा में है, कीर्तन में है। तो इसके द्वारा इनको कामना कौन सी पैदा होगी, वृंदावन वास की होगी, अधिक से अधिक भजन करने की होगी। अब बताओ, कामना को उन्होंने यथास्थान पर नियुक्त करके वहां से भी प्रॉफिट पैदा कर लेते हैं। जैसे बच्चे को गेम बड़ी अच्छी लगती है, तो आजकल जो उनकी बुआ इत्यादि आती हैं वो महाराज वो एजुकेशनल गेम लेके आती हैं। बच्चा उनको देखता, ए बी सी, ए से एप्पल बना हुआ है, अरे ये तो खेल रहा है, उनका साथ में पढ़ भी रहा है। इसी प्रकार हम अपने संग के कारण, सत्संग के कारण, भागवत जी के आश्रय के माध्यम से हमें अगर कामना भी होती है तो यही होती है कि वृंदावन वास मिल जाए, हमारा 5 लक्ष्य नाम हो जाए, 3 लक्ष्य हो जाए। मेरे श्री का गरीब कहता 1 लक्ष्य ही हो जाए, चलो आधा लक्ष्य ही हो जाए, 16 माला ही हो जाए। हर आदमी गरीब बेचारा, जय हो जय हो, जिसकी जो औकात है बेचारा गरीब आदमी उसी से खुश है। लेकिन कामना क्या है, अगर कोई, मैं अब हमारे सत्संग में कहा जाता अगर इंद्र आ जाए पुरुषोत्तमी कुंज में, भैया मैं थोड़ा सा रिटायर होना चाहता हूँ, मेरा राज्य किसी ने लेना है, तो शायद इंद्र को पुरुषोत्तमी कुंज में कोई बायर नहीं मिलेगा। अरे देवदूतों, तुम लाए क्यों विमान यहाँ, वृंदावन वास छोड़ स्वर्ग कौन जाता है। या सुख निरख देव बधुगन को सुरपुर लागत फीको, कर मीजत कमलासी। इसलिए ये कामनाओं को स्थान स्थान पर, सही स्थान पर हमने नियुक्त करने का सुयोग सहज ही प्राप्त कर लिया है, जो कि कामना भक्ति में बाधक है। संसार की कामना बिना टिकट के नरक का स्थान है। लेकिन वही कामना जिसका कोई कहे मैंने दमन कर दिया है, अरे नहीं हो सकता। महाराज जी कहते हैं ये भगवान का पुत्र है काम देव श्री प्रद्युम्न जी महाराज, नष्ट करने की बात मत करो। इसका सत्संग के माध्यम से भगवान की भक्ति में विनियोग होने से
कहाँ जाना चाहते हो? उनका अब तो मेरा मन जनकपुर जाने को है। कहाँ जाना चाहते हो? उनका अयोध्या में राम जी के विवाह का दर्शन करने का मन है। उनका कहाँ जाना चाहते हो? उनका कार्तिक वृंदावन में राधा कुंड में करने का मन है। मन क्या है? जाना ही है। कार्तिक में राधा कुंड का बड़ा महात्म्य है, वहां पर बड़ा रस बरसता है। स्थान स्थान पर एक ही स्थान एक समय में कितने स्थानों पर सत्संग होता है। राधा कुंड का दर्शन है। राधा कुंड में दीपदान का आनंद ही त्रिलोकी में कहीं उसकी तुलना ही नहीं है। राधा कुंड की परिदक्षिणा है। राधा कुंड में श्रीमन महाप्रभु जी का भजन समाधि है। ओ राधा कुंड में दास गोस्वामी जी की भजन स्थली है। ओ हो। श्री गोपीनाथ जी के दर्शन हैं, श्री गोविंद देव जी के दर्शन हैं, श्री श्री गिरिराज जी की जिह्वा के दर्शन हैं। और अगर थोड़ा सा मन और उछल जाए तो फिर गिरिराज जी की प्रदक्षिणा है। बाबा लोग ही दिखेंगे राधा कुंड में। बाबा लोग, बाबा बाबा, माला झोली तिलक और भजन भजन भजन। तो ये कामना हमारे हृदय में होती है। ऐसो कब करी हो मन मेरो। हा। तो कामना, काम, क्रोध, उनका आज आपका मन बड़ा स्थिर है। उनका क्या करें? कल भी साधन पूरा नहीं हुआ और आज भी जो है ना वो ऐसा व्यस्तता लग रही है। कैसे होगा? कैसे होगा? कल का पूरा भी करना है, आज का भी करना है। राधा रमन, राधा रमन। महाप्रभु जी तो कह दिया श्री वल्लभ भट्ट जी के लिए, प्रभु जी मैं कृष्ण नाम की व्याख्याएं जो आपने लिखी हैं नहीं सुन सकता, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे अपने नाम जप का संख्या नियम पूरा नहीं होता है। क्रोध अपने ऊपर, अपनी चंचलता के ऊपर आज उठने में मैं देरी कर दिया। ओए होए होए होए। सारा मेरा रूटीन बिगड़ गया। आज मेरी संख्या पूरी नहीं होनी है। श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं आज मैं लंघन करूंगा, आज मैं व्रत करूंगा। महाप्रभु जी कहते हैं सुनाओ हरिदास कैसे हो? उनका शरीर तो बिल्कुल अच्छा भला है लेकिन मन स्थिर नहीं है, स्वस्थ नहीं है। उनका मन को क्या हुआ? उनका मेरी नाम संख्या पूरी नहीं हो रही है। उनका तुम बूढ़े हो गए हो, नाम संख्या कम कर लो, नाममय हो गए हो। हरिदास ठाकुर ने ये तो नहीं कहा मैं नाम संख्या कम नहीं करूंगा। ये जरूर कह दिया कि अब प्रभु मेरे मन में एक बात आ रही है कि आप अपनी लीला संवरण करोगे और वो लीला मुझे ना दिखाना। मैं आपके सामने ही अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। क्रोध, लोभ किस बात का है? अरे रोज एक माला भी बढ़ जाए तो महाराज जीवन धन्य धन्य हो जाए। भगवान की ये भी मैंने अब कार्तिक शुरू हो गया है, ये भी पाठ करना है, मैंने ये भी करना है। नमः माला विष्णु सहस्त्र नाम करना है, वैष्णव वंदना करनी है। कल एक फोन आया कि आज से तुलसी जी का दीप दान करना शुरू कर दो, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा तो फिर क्या हुआ? तुलसी जी को दीपदान रोज भी करना चाहिए, लेकिन पहले आलस आता था, अब तो तुलसी जी का दीपदान हो गया। अरे सभी करते हैं, तुम नहीं करनी? नहीं करो। अच्छा। तुलसी जी को दीपदान करने का लोभ हो गया जब देखा वैष्णव लोग करते हैं, सुना वैष्णव जन करते हैं। जय हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह मैंने आलस्य, मोह मैंने प्रमाद। श्री उसके विषय में मोह की हमारी निवृत्ति। बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग।
जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, उत्साही जनों का कीर्तन नहीं सुनेंगे। अब श्री श्री कृष्णदास, श्री सिद्ध कृष्णदास प्रभु का चरित्र सुनने के बाद मेरे मन में थोड़ी शिथिलता थी कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आजकल कन्वेंस जगह जगह बदल कर जाना होता है। श्री गिरिराज जी में कई तरह के बैरियर्स, कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं बैरियर्स वालों की। लेकिन जैसे ही नंद तनुज किंकर जी ने गाना शुरू किया, मैंने अपनी मैडम को कहा कुछ नहीं बनाओ, सत्संग के बाद बस 9 बजे तक निकल जाना है। वहां पर पहले खिचड़ी प्रसाद मिलता है, फिर वैष्णव जैसे 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 आते हैं दर्शन होता है, और फिर बाद में जो है वो सूचक गान के बाद श्री मानसी गंगा जी की परिक्रमा हरि नाम कीर्तन से होती है, और फिर एक ही बार में सबको प्रसादम वितरित होता है। गिरिराज दासा भाजी के परम सपुत्र, परम लाडले, परम वैष्णव, वो क्या नाम है, हेमांग जी, बाल्टी लिए वहां पर परोसाई करते हुए आपको मिल जाएंगे। आखिर में पाते हैं। हा 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 हा। नानो बड़े भारी भक्त हैं, और श्री श्री राधा कुंड के श्री प्राण कृष्णदास प्रभु 113 साल के बाबा, वहां चकलेश्वर में उनका दर्शन संभव होगा। पॉसिबल ही वापस में आते हुए माताजी को भी चरणों में मिलकर प्रणाम करके आएंगे, राधा कुंड को भी प्रणाम करेंगे, दास गोस्वामी जी के समाधि स्थल, भजन स्थल को भी प्रणाम करेंगे, महाप्रभु जी की बैठक को भी प्रणाम करेंगे। ये सब आपके वैष्णवों की कृपा से होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोह का मतलब होता है प्रमाद। मुझ में तो प्रमाद था ही, लेकिन जैसे ही चरित्र का जो है वो नाम शब्दावली कान में पड़ी, तभी से उत्साह हो गया, नहीं जाना ही है। कठिनाई होगी तो क्या होगा, कठिनाई होगी, लेकिन लाभ भी तो इतना ज्यादा है ना। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद का क्या मतलब है? मद का मतलब क्या है? अपने आप में दिखता है, मैं किस बात का मद करूं, किस बात का मैं सरूर करूं, गुरूर करूं, मैं किस बात का गरूर करूं? वो अपने मन से ही पूछता हूं, समाज से पूछता हूं, देश से पूछता हूं, परिवार से पूछता हूं। मैं गरूर करूं तो किस बात का, किसी का तिरस्कार करूं तो किस बात का? सब में तो मेरे राधा रमन झांक रहे हैं। जिसको देखता हूं किसी की मुस्कुराहट के रूप में, किसी की झांकी के रूप में, हा 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 हा, सब में तो महाराज। कल वो भगवान के विभूत, भगवान के विराट स्वरूप की चर्चा हो रही थी भागवत जी में, तो अधर्म भगवान की पीठ है। ये पर्वत जितनी है ये भगवान की नसें हैं, हड्डियां हैं, नदियां जो है वो भगवान की नाड़ियां हैं। अब तो फिर महाराज भगवान के सिवा तो कुछ है ही नहीं है। विराट स्वरूप की चर्चा श्री सुखदेव जी ने, श्री सूत जी ने की। अधर्म के रूप में भी जब हम भगवान को ही देखेंगे, उन्हीं के किसी न किसी सृष्टि जनित कार्य को, उनकी लीला को देखेंगे, तो फिर महाराज कोई क्लेश नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। महाराज ये लोग क्यों हैं? इसलिए ये द्वेष भी, मद, मोह, मात्सर्य, मात्सर्य तो होता ही है भक्तों के साथ। मुझे बड़ी पीड़ा है जियालाल जी के साथ। ये मुझे चिढ़ाने के लिए जब होता है ना, बस कह देते हैं बड़े महाराज जी ने मेरे मस्तक पर अपने चरण रख दिए। दरअसल ये डिजर्व भी करते हैं। महाराज श्री जब थोड़े से अस्वस्थ थे तो ये चले गए बॉम्बे, ना अपने घर की व्यस्तता देखी, ना महाराज कुछ और देखा, चले गए और महाराज जी की सेवा में रहे। दिन भर हॉस्पिटल में रहते, रात को बड़ी लेट जो है वो महाराज से गोष्ठी करते हुए कहीं रुक जाते। इतने दिन रहे महाराज श्री की सेवा में। ये बात बड़े महाराज श्री को भी पता चलती रही, और जब ये लौटे तो महाराज जी ने कहा तुमने श्री श्री भूति जी की बड़ी सेवा की है। उनका महाराज मैंने क्या सेवा की है, मैं
उनके संग से वंचित हो गया, मेरा सिर पर मेरे बाप का साया उठ गया। महाराज मैं तो कुछ भी नहीं कर सका, मैंने कुछ नहीं किया। महाराज जी कहते हैं, अरे इतना करने के बाद भी तुम उसको रियलाइज नहीं किए हुए हो, उसका तुम्हें कोई किसी प्रकार का गर्व नहीं है। गर्व इन द सेंस अभिमान नहीं है, जताने की कोई गुंजाइश नहीं है। तुम क्या चाहते हो? महाराज जी अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो। महाराज जी ने रख दिया। मुझे मत्सरता इस बात की है कि मैंने संकोच के मारे कभी महाराज जी को कहा ही नहीं, महाराज जी इस प्रकार संकोच करेंगे। और दूसरा ये था, मैं पात्र भी नहीं था, महाराज जी मेरे मस्तक पर क्यों चरण रखेंगे? तो इसने महाराज रखवा लिए और ये मेरे को चिढ़ाते रहते जब भी होता है। महाराज जी ने मेरे मस्तक पर अपने चरण रखे। अरे भैया, उसी समय मैं भी होता तो चाहे पात्रता तो तुम्हारी थी, मेरा भी काम फ्री में हो जाना था। तो मत्सरता तो है, मत्सरता जो है उसको स्थान कहीं कहीं ना कहीं फिट कर दो। अब कई कई श्री गौर गोविंदास जी 8 लाख नाम करते थे, श्री श्री 3 लाख नाम करने वाले अब तो 3 भी जो है ना वो एवरेज हो गया है। और आज आजकल तो करोड़पति उसे नहीं कहते जिसके पास 2-4 करोड़ है, करोड़ों है जिसके पास 10 करोड़ के ऊपर, उसे कहते हैं करोड़पति। इसी प्रकार एवरेज है। विमल जी आज फिर वही आप काम कर रहे हैं। तो श्री 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 मत्सरता और काम क्रोध लोभ मोह बद मात्सर्य। मत्सरता कितनी अच्छी चीज है। भक्तों में रहेंगे तो भक्तों के साथ मात्सर्य होगा। या महाराज इतना भजन कैसे कर लेते हैं? हे महाराज ऐसा करो, आप अपनी पद धूलियों दे दो, आपकी पद धूली मिल जाए तो मेरा भी भजन कर चलना शुरू हो जाए। बत्सरता से हम वैष्णवों की पद धूली के लिए उत्सुक होते हैं, उसको मस्तक पर धारण करते हैं और इच्छा करते हैं। है तो वही मात्सर्य जो किसी के उत्कर्ष को देखकर हृदय में जलन पैदा करता है। जलन तो अब भी होती है, लेकिन ये जलन ठंडी होती है। जलन भी ठंडी है, जिससे हृदय जलता नहीं है। हृदय एक नए शीतलता से, नए भाव से भूषित हो जाता है। इसलिए श्री श्री नरोत्तम जी कहते हैं, इन षड रिपुओं को, इन रिपुओं को जैसे हमारे यहाँ नवग्रह का सफलता पूर्वक इलाज होता है, उनका महाराज कैसे होता है? उनका जो भी आपके ग्रह हैं उनको नारायण के रूप में देखो। विमल जी, आपको पुजारी जी ने भी, गुसाई जी ने भी मना किया कि आप सवेरे अपना मोबाइल मत ऑन किया करो। आप इतने सीनियर होकर, इतने समझदार होकर ये क्या कर रहे हो? राजन, अगर आप अवेलेबल हो तो विमल जी का ये मोबाइल इनको फोन करके बताओ कि प्रभु जी आप थोड़ा सा कृपा करो सत्संग पर। जय जय श्री राधे। विमल जी, आपकी मैडम ही मान रही हैं कि आप शीतला मंदिर चले जाते हो और आपका मोबाइल ऑन हो जाता है। चलो। ये मेरे भगवान, आप सुधा जी हैं।
अस्तु। तो श्री 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 ये जो षड रिपु हैं हमारे यहाँ ग्रहों, ऐसा करते हैं मैं चुप हो जाता हूँ, आप अपने घर की कथा सुनाओ। राजन आप ही बंद कर दो यार, इनको नहीं पता लग रहा कैसे करना है। तो श्री श्री नवग्रह के विषय में भागवत जी में कहा गया है, खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषी सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश्च हरेः शरीरम यदकिंच भूतम प्रणमेदनन्यः। ज्योतिषी, ज्योतिषी मैंने जितने भी ग्रह हैं, राहु हूँ, केतु हूँ, महाराज शनि है, मंगल है, कोई भी है, ये सब भगवान है। ये भागवत जी में कहा है। हमारे यहाँ जो कुछ भी है वो हिप्नोटिज्म नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई किसी को भरमाना नहीं है, वास्तविकता पर है सनातन धर्म। ये भगवान, अब बताओ किसी की भी अस्तित्व स्थिति बिना भगवान के हो कैसे सकती है? जो कुछ भी है उसके पीछे उसका कोई क्रिएटर है। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, वही है, वही है। तो जब ये ग्रह ही हैं, ग्रह भी क्यों है? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, उनको ऐसे कहते ना, उस धारा में उनको गिरफ्तार किया गया। धारा तो लगानी पड़ेगी ना, इन्होंने क्या गुनाह किया, उनका इस धारा में इन्हें अरेस्ट किया गया है। तो ये ग्रह हैं जिसके कारण हमें कष्ट मिल रहा है। नाम है उनका धारा का, बाकी कर्म तो पीछे अपना ही है, दोष अपना है। तो उसकी निवृत्ति कैसे होगी? भगवान के नाम से, भगवान के भजन से, भगवान के भजन से। अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेष जात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। कल मैंने इस मंत्र का चमत्कार देखा रविदास जी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं बड़ा डिस्टर्ब था, बिना वजह के, कोई कारण नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे से नाम तो वैसे भी नहीं होता, उस समय बिल्कुल ही नहीं हो रहा था। मैंने कहा हे ठाकुर जी, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, परनामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। तब मुझे नहीं पता मैं कब सो गया और सवेरे में ठीक हूँ। जय जय श्री राधे। और फिर जब अपने जियालाल जी ने कहा, मैं इन्होंने पढ़ लिया व्हाट्सएप, तो जब गाने लगे तो मेरा प्राण नाचने लगा कि मैं तो जाऊंगा गिरिराज जी। हरे कृष्णा। अच्युतानंत गोविंद नाम स्मरण भेष जात नश्यंति सकला रोगा सत्यम सत्यम बदाम्य हम। मैंने, मेरा ख्याल है एक माला भी नहीं हुई होगी बिना माला के अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः। अरे भागवत जी में लिख कर दे दिया है, कहना मैं तेन सही कहना, मैं कहना नहीं, लिख के दे दो। भागवत जी में धन्वंतरी जी ने 24 अवतारों में लिख कर दे दिया क्या? अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। तो इस प्रकार श्री भगवान के श्री नाम से
एक कथा आती है, किंवदंती है, एक राजा को कहा गया कि तुम सर्प के दंशन से मरोगे। उनका सर्प कहाँ से आएगा? उनका तुम्हारे घर में ही है। उनका फिर ये भी बता दो कहाँ? उनका उस कोटर में है। राजा ने क्या कहा सुना? राजन ने कहा कि सर्प को सबसे प्रिय क्या? उनका दूध। राजा रोज अपने हाथ से उनका, जब तक ये नहीं काटता मुझे, जब काटेगा तभी काटेगा, रोज उनको दूध पिलाता, रोज उनको नियम से दूध पिलाता। एक दिन सर्प ने कहा महाराज मुझे आपको काटना तो है, ये मेरा आज्ञा है, मेरा धर्म है, मेरा ये कर्म है, लेकिन आपको काटने का मेरा मन नहीं है। आपने मुझसे प्यार करके मुझसे अपने, मेरे मन में आपके प्रति जो कटुता थी वो मित्रता में बदल गई है। अब बताओ मैं क्या करूं? लेकिन राजा भी तब तक तैयार हो चुका था। उनका वो मुझे आपसे भय नहीं है कि आप मुझे काटोगे मैं मर जाऊंगा, मुझे पास काफी समय है। मित्र हो और मित्र होने के कारण तुम अगर अपना दायित्व निभाते हो, अब मैं तुम्हें मारने के लिए या तुमसे बचने के लिए कुछ नहीं करूंगा। मित्र हो ना, तो फिर क्या हुआ? तुम अपना धर्म निभाओ। मरना तो है ही है, कोई एक्सीडेंट से नहीं मरूंगा, मैं रोग से नहीं मरूंगा, तो मैं आपके स्पर्श से मर जाऊंगा। तो इस प्रकार और भी बड़ी कथाएं कही गई हैं। श्री सुधा कनिका व्याख्या में कहा गया है, एक राजा ने दूसरे राजा का राज्य छीन लिया और वो राजा जो है वो राज्य छोड़कर भाग गया जिसका राज्य छीना। वो राजा बड़ा दुष्ट था जिसने राज्य छीना था। उसने कहा कि वो राजा को तो बच गया, उसका मैंने प्राण नहीं लिया, ये दोबारा कभी भी मेरे अपने राज्य को दोबारा लेगा। इसलिए उसने घोषणा कर दी कि जो इस भागे हुए मेरे द्वारा जीते राजा को मेरे लिए प्रदान करेगा, उसका सिर काट कर देगा या उसको मेरे सामने बंदी बनाकर बन लाएगा, मैं उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वो राजा जिसका राज्य छीन गया था, सुधा कनिका व्याख्या में अनंत दास जी लिखते हैं, तो उसने क्या किया, वो जंगल में चला गया, दाढ़ी बढ़ा रही, अपने बाल महाराज बढ़ाने बंद कर दिए, वो जटाएं बन गईं। अब वो आत्मा के रूप में कमंडल लेकर हरि नारायण करने लगा। उनका जीवन में जब कोई बचा नहीं है तो भजन तो बचा ही है। जीवन में कोई समस्या नहीं है अगर भजन जीवन का लक्ष्य है, भजन का अभ्यास है, भजन का संस्कार है, और जीवन में कोई सुख नहीं है अगर भजन में रुचि नहीं है। तो एक बार एक बड़ा दरिद्र व्यक्ति था, उसकी बेटी की शादी थी, उसने बेचारे ने कहा मैं क्या करूं। उनका महात्माओं के पास बड़ी बड़ी विभूतियां होती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ सेवा करूं, उनको कन्विंस करो, वो मुझे आशीर्वाद दे, मुझे कुछ धन मिल जाए, मैं अपनी बेटी के हाथ पीले करके उसे ससुराल में भेजने का दायित्व पूरा करूं। ऐसे कोई इंसिडेंट उसको वही महात्मा के रूप में मिल गए राजा, जिनका राज्य जो है वो छीना गया था, और वो महात्मा बने हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। उनको तो पहचाना नहीं। उसने कहा महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, मेरी बेटी की शादी है, मुझे अपना कोई दुख नहीं है, लेकिन बेटी के प्रति जो मेरा दायित्व है ये संपन्न हो जाए तो बस फिर मैं चाहे भिक्षा भी मांगकर जीवन यापन कर लूंगा। हे महात्मा, हे प्रभुजन, आप सर्व समर्थ होते हैं, आप मुझे कुछ दे दीजिए, कोई मंत्र दे दीजिए, मुझे किसी प्रकार से धन दिलवा दीजिए। और राजा ने कहा ठीक है। राजा बने हुए साधु ने, चलो तुम राजा के पास चलो, मैं जाकर तुम्हें धन दिलवाता हूं। चलो। उनका आप राजा से धन दिलवा देंगे? उनका बिल्कुल, राजा बिल्कुल मना नहीं करेगा। वो गए उस याचक के साथ, उन्होंने कहा राजा मैं ही वो राजा हूं जिसके सिर पर तुमने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा है, जिसका सिर कलम करने से, जिसको बंदी बनाने से मैं ही वो राजा हूं। मैं तुम्हारे सामने बंदी बनने को तैयार हूं, सिर कलम कराने को तैयार हूं, लेकिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं इस याचक को दे दो, इसकी बेटी की शादी है, ये अपनी बेटी कन्या की शादी का महा एक यज्ञ करना चाहता है, तो मैं इस पर बड़ा प्रसन्न हूं। उस राजा ने जब सुना कि एक सुधा कनिका व्याख्या में अनंतदास जी लिखते हैं
उनका ये राजा खुद चला आया उस याचक के लिए जिसकी बेटी की शादी के विषय में अपने प्राण देने को तैयार है। तब उसने उसके चरणों में पड़कर कहा, महाराज मैं दुष्ट हूं, आपका राज्य छीन कर भी आपका भी वध करने का मैंने इतना बड़ा दुष्टता की है, जबकि आप तो जो है वो अपने प्राणों को देकर भी इस याचक की, इस बेटी की शादी के इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प हो। महाराज मुझे क्षमा कर दो, आपके इस औदार्य से मेरे चित्त का कलमश धुल गया है। तो इसी प्रकार जब ये विकार है, इनको हम कुदृष्टि से देखेंगे या इनको हम पुष्ट करेंगे। एक दूसरी बात श्री श्री अनंतदास जी कहते हैं, इंद्रियों के देवता हैं, आंख के महाराज देवता हैं, ये झरोखों पर बैठे हैं दरवाजे पर। काम तो इनका ये है कि विषय को आने ना दे, लेकिन ये देवता होते भोग प्रिय, इनको भोगों से तृप्ति होती नहीं है। जब ये किसी विषय को, आंख का कोई विषय आता है, इनका काम है कि उसको आने ना दे, लेकिन ये तो दरवाजा खोल देते, अच्छी तरह से घुस जाओ भैया। सर्वेंद्रियों के त्वग इंद्रिय है, सबसे दुष्ट इंद्रिय, सबसे सेंसिटिव और सबसे महाराज वो जो इफेक्टिव है स्पर्शेंद्रिय, त्वगेंद्रिय और वाकेंद्रिय। किसी का बुरा कहने को महाराज बेइज्जती कर दो, कुछ निंदा सुनने के लिए सुनाओ, फिर तू सुनिया। इस प्रकार जो है ये देवता ही इंद्रियों के झरोखों पर बैठे हुए पहरेदार गड़बड़ कर रहे हैं। तो फिर जीव बचेगा तो कैसे बचेगा? जब रक्षक ही रक्षा ना करके, अपना दायित्व ना निभाकर हमारे विपरीत चल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? उनका एक ही होगा, खुद समझना होगा। खुद समझना होगा। क्या समझना होगा? इन इंद्रियों को। और श्री सुधा कनिका व्याख्या में अनंतदास जी कहते हैं, भैया रस के बिना कोई नहीं रह सकता। कोई कहे मैंने इंद्रियों का दमन कर दिया, अरे भैया अपने को धोखा दे रहे हो या किसको धोखा दे रहे हो? ना 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 ना। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, लोभ की निवृत्ति के लिए दान शुरू किया और दानी होने का एक नया अभिमान पाल लिया। नहीं, जब इनको भगवान के भजन में लगाएंगे तो ये भगवान के भजन का रस लेकर हमारे मित्र हो जाएंगे। सारे विषय काम भक्तों में भी है, लेकिन भजन वृद्धि का काम क्रोध है अपने ऊपर, लोभ है भजन की वृद्धि का, लोभ मद है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। हा 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 हा। हरे कृष्ण सदा मेरे ही में बहती रहे प्रेम समुद्र की धारा। तेरे ही नाम में मस्त रहूं। इस प्रकार श्री श्री नलकुबर मणि गरीब जी ने तो भगवान के लिए याचना ही करके क्या हमको सुंदर संबल दे दिया है। वाणी गुणानुकथने, उनका महाराज ये वाणी का इंद्रियों का दोष है। ये शब्द रूप रस गंध स्पर्श, तो श्री नलकुबर मणि गरीब जी ने कहा, प्रभु ये इनको मित्र बना दीजिए, आप ही बना सकते हैं क्योंकि आपकी ये मित्र हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर न समृतया। ये मन भागता है मैं आपके स्मरण में लगाऊं। आपके पास आनंद का इतना महा साम्राज्य है कि मन जितना भी चंचल है उतना ही आनंद करेगा। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर न समृतया। शिरस्तव निवास प्रणामे श्री शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने,
वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः संवृत्तया दृष्टि सता शिरस्तव निवास जगत प्रणामे शिरस्तव निवास जगत प्रणामे शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। क्या महाराज हमारी भागवत जी है, क्या हमारा सनातन धर्म है, कैसी हमारी गुरु परंपरा है। सारी दुनिया महाराज इन विकारों से जूझ रही है, तो कोई तो इन विकारों को ही अपना धन माने हुए हैं। भगवान जाने क्या बनेगा, लेकिन हमको विकारों से बचने के लिए, और फिर हम जिसने अप्लाई किया हो उसका चलान नहीं होता। हमने भगवान को कह दिया है कि हे प्रभु, हमारे वाणी में केवल आपके गुणों का गान हो, श्रवणों में आपकी कथा हो, हमारा हस्त कमल आपकी सेवा के लिए ही लगे रहें, पांव चलकर वृंदावन जावें। तो इस प्रकार सिर जो है वो सर्वत्र आप ही का दर्शन करते प्रणाम करता रहे, और दृष्टि में आपके संतों के रूप में आपका दर्शन होता रहे। अब भगवान जब इसके ऊपर सरकारी काम है ना, जब पूरा होगा तो होगा, लेकिन अप्लाई करने की डेट से ही काम हो जाता है। जब गवर्नमेंट बोनस अनाउंस करती है, पे कमीशन की रिपोर्ट लागू करती है, तो जिस दिन से लागू होती है उस दिन से ही लागू हो जाती है। चाहे 2 साल के बाद इंक्रीमेंट मिले, लेकिन 2 साल की मिलेगी। ऐसे नहीं कि 2 साल बाद गवर्नमेंट कहेगी अच्छा आज मैं देना चाहती हूं, उनका पिछला भी देना पड़ेगा जब से पे कमीशन लागू हुआ है। इसी प्रकार हमने अप्लाई कर दिया, हे ठाकुर जी हमको उसी दिन से अपने चरणों में लगा लेना। हमने डिसीजन कर लिया है, हमको पसंद है कि हमारा मन केवल आपके चरणों में लगे, यही हमारी रिकमेंडेशन है, और इसको हमने आपके चरणों में प्रार्थना कर दिया है। रविदास जी जब गाते हैं तो हम भी तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। चाहे रविदास जी अकेले गाएं तो इसका मतलब थोड़ी रविदास जी को अकेले मिलेगा, हमको भी सबको मिलेगा। नंद तनुज किंकर जी हो, सुरेंद्र जी हो, सब पुरुषोत्तम कुंज को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मैं जाऊंगा गिरिराज जी, तो मेरे को यही है कि सभी लोग यहाँ आए हैं, अभी आपको इनवाइट भी किया है। यमुना स्नान में पीछे गया था अमावस्या को, तो सबको झुंझुनी आई हुई है। तो जब ये हमारा परिवार ही एक है, तो रविदास जी चाहे कहें अप्लाई, तो हमारा भी हो ही गया। सब परिवार अप्लाइड फॉर है, और भगवान जब कृपा करेंगे करेंगे। अब हमारे को दोष लगने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि हे प्रभु, अगर इसके बाद भी मेरा नुकसान हुआ ना, मोहे ये चिंता अपारा, अपयश कहुए नहीं होए तिहारा। लोग क्या कहते हैं, पहले तो कहता जी मारे बंदा चंगा नहीं, वो कहता और ओए 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 वो तो बड़ी कथा करता सी, ए तुझी की गल सुनाती है। कहता महाराज हो ऐसा नहीं होता। भगवान किसी भी अपने नाम को, अपने नाम जापक को शरणागत पर आक्षेप नहीं आने देते। अब मुझे बताओ, सारे पुरुषोत्तम कुंज के श्रोताओं, इससे बड़ी सुविधा क्या है। रविदास जी ने गाया, हमारा भी ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया। अब अप्लाई हो गया तो हम कभी फंसेंगे नहीं। अगर कहीं ना कहीं संस्कारों से, दुस्संग से, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से फंस भी गए, तो हम यहां तक नौबत नहीं आएगी कि हम बदनाम हो जाएं। भगवान हमारे पर्दे ढक देंगे, मेरे तो ढक रहे हैं। मुझे यही चिंता है कि मेरी वास्तविकता कहीं प्रकट ना हो जाए। 1-2 वैष्णव मुझे छोड़ गए, मैंने कहा अच्छा ही हुआ, बेचारों को मेरी वास्तविकता पता लग गई, वो छोड़ गए। वाह, ठीक भी है, बिल्कुल ठीक है। जिसको वास्तविकता पता चलेगी वो कहाँ रुकेगा। लेकिन कितनी बढ़िया बात है, हमने अप्लाई कर दिया, हमारे पर्दे भगवान को कजने पड़ेंगे। अब आपकी जो है ना संतो, आप सबकी घर पुरुषोत्तम कुंज की पत्नियों का नाम क्या है, संतो।
अगर किसी की पत्नी का नाम क्षमा है तो पूरा नाम क्या हुआ? क्षमा संतो। तो अगर ऐसा है तो महाराज पति का ही है ना, पति को ही कहा जाएगा कि तुम्हारी पत्नी ने, इसी प्रकार कहा जाएगा तुम्हारे दास ने। भगवान कहते ये ना कहना, खबरदार मेरे दास को कुछ कहा तो उनका उसमें ये दोष है। भगवान कहते अगर है तो दंड मैं भोगूंगा। विभीषण जी ने अगर कुछ किया है तो मुझे दंडित कर दीजिए, विभीषण को जेल से मुक्त करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।